नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की, जिसके तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं और इसके चलते अब मोदी सरकार में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के कामकाज के आधार पर कई मंत्रियों की छुट्टी करने वाले हैं और उन्हें सरकार से संगठन में भेज सकते हैं। लेकिन 3 मंत्रालय ऐसे हैं जिनकी वजह से मोदी सरकार की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है और इसीलिए इन तीनों ही विभागों के मंत्रियों का इस्तीफा होना लगभग तय हो गया है। और हाँ, मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के इस्तीफे की बातें हर जगह हो रही हैं, लेकिन आखिरी नाम ऐसा है जो कि आपको भी चौंका देगा। उस नाम के बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे जानकारी आपके पास तुरंत आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। पिछले 2 कार्यकालों के विपरीत इस बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 साल के कार्यकाल में ही बीजेपी और मोदी सरकार को कई बड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह देश का विपक्ष बना है। क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश का विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। कांग्रेस की सीटें दोगुनी हो गई हैं। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत लोकसभा में काफी ज्यादा हो गई है। इसके चलते कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके, ये चारों ही राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आए दिन आक्रामक बयान देते हैं और उनके कामकाज के आधार पर उनका इस्तीफा मांगते हैं। ऐसे में जब 15 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में विस्तार करेंगे या बड़े फेरबदल करेंगे तो कई बड़े मंत्रियों का इस्तीफा जरूर लेंगे। अहम बात यह है कि बीच कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री अपनी सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में भी बड़ा बदलाव कर सकते हैं और सीसीएस के मंत्रियों का भी इस्तीफा ले सकते हैं। हम अपने इस वीडियो में जिन 3 मंत्रियों के बारे में बात करने वाले हैं उन सभी का इस्तीफा लगभग तय लग रहा है। इन तीनों ही नेताओं की मोदी सरकार से छुट्टी हो सकती है और इन तीनों ही नेताओं को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में जगह मिल सकती है। लेकिन आखिर ये 3 नाम कौन से हैं, चलिए बताते हैं। और हाँ, तीसरे नाम के बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि वो नाम सबसे अहम है। वो नाम ऐसा है जो कि मोदी सरकार का सबसे करीबी माना जाता है और अगर उस नाम का इस्तीफा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीसीएस पूरी तरह से बदल जाएगी। इसीलिए उस आखिरी नाम पर गौर जरूर कीजिएगा। मोदी सरकार से बाहर किए जाने वाले मंत्रियों की संभावित लिस्ट में पहला बड़ा नाम ऐसा है जिसकी वजह से मोदी सरकार और बीजेपी को विवादों का सामना करना पड़ रहा है और ये मंत्री विवादों की असली जड़ बन गया है। जी हाँ, ये नाम कोई और नहीं बल्कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान के विभाग की वजह से बीजेपी की पिछले 2 साल से लगातार फजीहत हो रही है। नीट यूजी पेपर लीक विवाद, सीबीएसई ओएसएम विवाद, एनटीए के पेपर लीक कांड और एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र, इन मुद्दों की वजह से मोदी सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत हुई है और ये सारे ही मामले शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौतियां भी धर्मेंद्र प्रधान की वजह से बढ़ रही हैं। इसके केंद्र में यूजीसी का विवाद भी है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातिवादी भेदभाव रोकने के नाम पर जो नए नियम लागू किए थे, उसके चलते सामान्य वर्ग के लोगों ने मोदी सरकार और बीजेपी की कड़ी आलोचना की है और यूजीसी के नियमों को जातिवादी राजनीति का संकेत बताया है। इसके चलते सामान्य वर्ग के लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
बीजेपी के लिए टेंशन की बात यह है कि यूपी चुनाव स्तर पर हैं और यूजीसी विवाद को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन केवल यूपी में हुआ है। यूपी में सामान्य वर्ग के लोगों की आबादी 20 से 25% तक है। तो ये मानकर चलिए कि अगर यूजीसी विवाद की वजह से सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी का यूपी की सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए संभावना यही है कि शिक्षा मंत्रालय से धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो जाएगी। मोदी सरकार से बाहर किए जाने वाले मंत्रियों की संभावित लिस्ट में दूसरा नाम ऐसा है जो कि 2019 से 2024 के दौरान देश की राजनीति में एक स्टार बन गया था, लेकिन पिछले 2 साल में वो मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। और ये नाम है देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस जयशंकर को विदेश मंत्री के पद के लिए इसलिए लाए थे क्योंकि एस जयशंकर ने विदेश विभाग में काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद की थी कि एस जयशंकर के अनुभव का सरकार को फायदा मिलेगा और 2019 से 2024 के दौरान मोदी सरकार को एस जयशंकर के अनुभव का काफ़ी फायदा मिला था। लेकिन साल 2024 के बाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर की छवि लगातार खराब हो रही है। अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे पर मोदी सरकार सवालों का सामना कर रही है। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया संकट के मुद्दे पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत की विदेश नीति की आलोचना हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं और इसीलिए अब ये संभावना है कि एस जयशंकर पर लोगों के गुस्से की गाज गिर सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस जयशंकर को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। अब बात आती है उस तीसरे नाम की जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे और वो तीसरा नाम ऐसा है जो कि मोदी सरकार के सीसीएस में शामिल है। मतलब ये कि वो मोदी सरकार के टॉप 4 मंत्रियों में आता है और ये नाम है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। निर्मला ताई पिछले लंबे वक्त से मोदी सरकार का वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। देश के कई बड़े वित्तीय फैसलों में निर्मला ताई की अहम भूमिका रही है। लेकिन सच बात यह है कि पिछले कई महीनों में निर्मला सीतारमण लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। पश्चिम एशिया संकट के चलते देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद निर्मला ताई आम आदमी को किसी भी प्रकार की राहत देने के कोई संकेत तक नहीं दे रही हैं और इसीलिए विपक्ष लगातार मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साध रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत लगातार गिर रही है और इसके चलते बीजेपी के अंदर ही कई नेताओं ने दबे मुंह निर्मला सीतारमण की तीखी आलोचना की है। ऐसे में इस बार संभावना है कि मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण की छुट्टी हो जाएगी। हालांकि उनका राजनीतिक कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए संभावना ये भी है कि शायद उनका इस्तीफा ना लिया जाए, लेकिन उनका विभाग बदला जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात काफ़ी लंबे वक्त से हो रही है, लेकिन अगर मोदी सरकार के सीसीएस यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोदी सरकार से छुट्टी होती है, उनका इस्तीफा होता है, तो ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में अपनी टीम में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए किन मंत्रियों का इस्तीफा लेते हैं और किन मंत्रियों की कुर्सी बच जाती है। फिलहाल इन तीनों ही मंत्रियों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।